हे गाइस, वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शायद अली। अक्टूबर 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 तक के करंट अफेयर्स की सीरीज़ का मॉक टेस्ट नंबर या करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ का नंबर 3 देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2020 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स या करंट इवेंट्स को, जो कि डायरेक्टली आपकी अपकमिंग एग्जाम्स खंड शिक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस लेखपाल के एग्जाम्स में सीधे पूछे जा सकते हैं। वीडियो को कर दीजिए लाइक और पहला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले 2 करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज और करवाई गई है, चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है उनकी। पहला सवाल, अप्रैल 2020 में फ्रांस में स्थित रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 जारी किया गया है। इससे संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में कुल 180 देशों की लिस्ट, 180 देशों की रैंकिंग दी गई है कि वो प्रेस के स्वतंत्रता के मामले में कौन शीर्ष पर है, कौन अंतिम पर है। तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट पहला जो है बिल्कुल सही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो विश्व स्वतंत्रता सूचकांक 2020 है, इसमें 180 देशों में नॉर्वे को शीर्ष स्थान मिला है, यानी प्रथम स्थान पर है नॉर्वे प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर। यानी यहाँ की प्रेस जो है ज़्यादा स्वतंत्र है बाकी देशों के मुकाबले में। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, तो इसमें लास्ट में कौन सा 180 पोजीशन पे कौन सा है? तो नॉर्थ कोरिया स्वतंत्रता के मामले में बिल्कुल लास्ट है, यानी यहाँ की प्रेस को स्वतंत्रता आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है इस सूचकांक के अकॉर्डिंग। अब आता है इसमें भारत का नंबर। इस सूचकांक में भारत का स्थान 138वां है। गलत, भारत का स्थान इस सूचकांक के अकॉर्डिंग 138वां नहीं बल्कि 142वां है। ये याद रखेंगे। डायरेक्टली अलग से भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, 142। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अगर चाइना की रैंकिंग पूछ ले, क्योंकि जिस तरह से भी कोविड-19 को लेकर या कोरोना वायरस को लेकर कैसे उंगलियां उठाई गई थी चाइना के ऊपर, तो चाइना को इस साल रैंकिंग मिली है 177। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4 देशों की रैंकिंग आपको बताई गई है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब तो इसमें स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही हो गया। तो देखिए, ये सिंगल वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है कि पहले स्थान पर कौन है, भारत की रैंकिंग कौन सी है, कितने देशों को शामिल किया गया है, चाइना की रैंकिंग कितनी है। बट ये स्टेटमेंट में भी पूछ सकता है जिस तरह से आपके सामने है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्वतंत्रता, जो प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर भारत की पोजीशन बिल्कुल आप देखेंगे आखिर के देशों में पहुंच जा रही है धीरे धीरे, है ना। तो नॉर्वे इसमें नंबर 1 पर है और भारत की 142वीं पोजीशन है। और चाइना में तो बिल्कुल कह सकते हैं 177, यानी बिल्कुल अंतिम में है, अंतिम में तीसरा है एक तरीके से। और बिल्कुल बेकार देश जो है प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर वो नॉर्थ कोरिया है। चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सा हुआ। स्टेटमेंट पहला और दूसरा सही है, बट इसमें देखेंगे आप, इसमें ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आप कर लेंगे केवल 1 और 2 इसमें सही है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें 7 अप्रैल 2020 को अरबपतियों की 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची 2020 जारी की गई है। इस वर्ष की सूची में विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसे प्राप्त हुआ है? पहले बात करेंगे जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा धनी व्यक्ति है, सबसे ज़्यादा अमीर व्यक्ति है उसकी, फिर हम भारत में आएंगे कि भारत में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 34वीं वार्षिक फोर्ब्स सूची यानी 34 एनुअल फोर्ब्स वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट जारी हुई है। इसमें जो है इस सूची में कुल मिलाकर के 2000 विश्व के 2095 धनी व्यक्ति यानी अरबपतियों को शामिल किया गया है। इनकी टोटल संपत्ति मिलाकर के $8 ट्रिलियन है, $8 ट्रिलियन। और इस सूची में अगर आपसे बात करें विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति, इसमें क्वेश्चन में ही पूछा है कि विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति का खिताब किसको मिला है, और ये खिताब तीसरी बार लगातार गया है अमेजॉन, जो ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन या वेबसाइट है, उसके मालिक जेफ बेजोस को। जेफ बेजोस जो है विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, अमीर व्यक्ति हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आएगा? माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स जो हैं, बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के जो बिल गेट्स हैं ये सेकंड पोजीशन पर हैं। और अगर आप तीसरे नंबर पे बात करेंगे तो ये हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट जो है तीसरे पायदान पर हैं। वॉरेन बफेट ये चौथे नंबर पर हैं। और अगर आपसे पूछे फेसबुक के संस्थापक जो है मार्क जुकरबर्ग, ये इनको 7वां स्थान मिला है, ठीक है। अब ये तो हो गई विश्व के। अगर आपसे पूछे भारत में, इस सूची के हिसाब से भारत में कुल 102 व्यक्ति हैं जो अमीर हैं, यानी 100 भारत में अरबपतियों की संख्या 102 है, ठीक है। 102 करेंगे, 102 अरबपति हैं भारत के अंदर। और इन अरबपतियों में विश्व में 21वें नंबर पे कौन आते हैं? 21वें नंबर पे हैं,
चलिए, इस रैंकिंग में हम भारत के सबसे धनी व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो इसकी रैंकिंग के अनुसार भारत के जो मुकेश अंबानी है वो 21वें पायदान पर हैं। इसको याद रखेंगे आप कि इस सूची में भारत के जो मुकेश अंबानी हैं वो 21वें पायदान पर हैं, और मुकेश अंबानी जब यहाँ 21वें पोजीशन पर है तो ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं ये मुकेश अंबानी, इसको भी आप याद रख लेंगे। और विश्व की सबसे धनी महिला के बारे में पूछे तो वॉलमार्ट के संस्थापक सैम वॉल्टन की बेटी है एलिस वॉल्टन। ठीक है, एलिस वॉल्टन है विश्व की सबसे धनी महिला, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जेफ बेजोस। तो इसके साथ एडिशनल फैक्ट जो हमने बताए हैं वो भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल देखिए। 29 अप्रैल 2020 को प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म श्री से सम्मानित किया गया था? तो इरफान खान का जो निधन हुआ है बम्बई में हुआ है, और ये कहाँ के रहने वाले थे? इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में। और इनको बीमारी क्या थी? इनको न्यूरो एंड्रोक्राइन ट्यूमर से पीड़ित थे ये, और इन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी फिल्मों में काम किया था। जुरासिक पार्क में आपने देखा होगा इनको। 150 से ज़्यादा फिल्में की हैं इन्होंने 30 साल के अपने करियर में। और इनकी आखिरी फिल्म और लेटेस्ट फिल्म आप कहेंगे कौन सी है? अंग्रेजी मीडियम। इसको भी याद रखेंगे। इन्हें बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं फिल्मों के लिए अपने, और इनके कला और अभिनय के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने इन्हें 2011 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। 31 मार्च 2020 को भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR, इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, इसने जो है कोरोना वायरस यानी कोविड-19 पर वैश्विक चित्रकला प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। और वर्ष 1950 में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, जिसे ICCR कह रहे हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR वाज फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 1950 में इसकी स्थापना की गई थी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। अब इस प्रतियोगिता का मकसद क्या है? तो इसका उद्देश्य विश्व के जो देश हैं उनके बीच में एक तरीके से कल्चरल रिलेशन को इस्टेब्लिश करना है, जो कोविड-19 के विरुद्ध एक साथ मिलकर के सभी संस्कृतियों को एक साथ लाने का इसमें प्रयास किया गया है, और ये भारत की पहल है। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 17 अप्रैल 2020 को किस सरकार ने डोर टू डोर सर्वे करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एक्सेस कोरोना ऐप लॉन्च किया है? चलिए, तो डोर टू डोर सर्वे करने के लिए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में, जो कि आप कह सकते हैं एक तरीके से कोरोना इफेक्टेड क्षेत्र हैं, उनमें एक्सेस कोरोना ऐप दिल्ली ने जो है लॉन्च की है, ये दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पुस्तक है, एक किताब है, लेटेस्ट पुस्तक है, किताबें भी आती हैं। पुस्तक द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है? द डेथ ऑफ जीसस के लेखक कौन है? देखिए, इन क्वेश्चंस के आंसर्स अब आप अभी नोट कर लीजिए, और इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दिया जाएगा, वहाँ से PDF आप रख लेंगे या डाउनलोड कर लेंगे। तो ये किताब इंपॉर्टेंट क्यों है? द डेथ ऑफ जीसस, इस किताब की जो है ये तीसरी सीरीज़ है। 2020 में पुस्तक जो आपके सामने है द डेथ ऑफ जीसस, ये प्रकाशित की गई है JM कोएत्सी द्वारा। JM कोएत्सी द्वारा उनकी इस सीरीज़ की तीसरी किताब है। इससे पहले 2014 में आई थी द चाइल्डहुड ऑफ जीसस, और 2018 में आई थी स्कूल डेज ऑफ जीसस। ये पहले प्रकाशित हो चुकी हैं। इसकी तीसरी सीरीज की 2 किताबें शुरुआत की, ये इसका 3rd एडिशन है, एक्चुअली इसका तीसरा पार्ट है ये। और ये जो इसके लेखक हैं JM कोएत्सी, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्हें साल 2003 में जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, और इनको 2 बार जो है 1983 और 1999 में बुकर प्राइज भी मिल चुका है। स्टेटमेंट में भी बना सकता है इन क्वेश्चंस को, इसके लेखक का नाम पूछ के। इनको 2 बार पुरस्कार मिला है साहित्य के क्षेत्र में, नोबेल वाला भी और बुकर वाला भी। तो ऐसे आपको फ्रेम किए जा सकते हैं ये क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो इनका भी आप ख्याल रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला सवाल देखिए, पुस्तक है, ये भी अगली किताब है, पुस्तक है द शटलिंग टू द टॉप, टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर है V कृष्णस्वामी, ऑप्शन सी V कृष्णस्वामी इसके राइटर हैं इस किताब की, इसको याद रखिएगा। ये किताब जो है बैडमिंटन खिलाड़ी जो PV सिंधु हैं, इनके शुरुआती जीवन से लेकर जो विश्व चैंपियन बनने तक का सफ़र
इसमें इन्होंने एक तरीके से पूरा का पूरा बताया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 का हो गया सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर देखिए इसमें बात करें सिंधु को, पीवी सिंधु जो है ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी के साथ फोर्ब्स की जो विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में भी एकमात्र भारतीय हैं। याद रखिएगा, जो पीवी सिंधु ओलंपिक गेम्स में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं, और इसके साथ ही फोर्ब्स की विश्व की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में भी एकमात्र भारतीय हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया था? अब देखिए, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसमें ये दिन जो है विश्व भर में जितने भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उन लोगों के साथ जो भेदभाव होता है सामाजिक तौर पर, उस भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, समाज में दिए गए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया गया। इसकी शुरुआत की थी अमेरिका के एक ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता थे रसेल क्रेंडल ने मिशिगन में 2009 में इसकी शुरुआत की थी, और इसका ऑप्शन हो जाएगा 31 मार्च। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। 31 मार्च को जो है संपूर्ण विश्व में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज भी रखे हैं, कुछ बुक्स भी रखी हैं, मैंने कोविड-19 के क्वेश्चंस भी, सब कुछ मिक्सअप है इसमें, ठीक है। तो ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट करंट अफेयर्स में ये लेटेस्ट इंपॉर्टेंट डेज ज़रूर आता है। 1 या 2 डेज ज़रूर पूछेगा, या तो मैच कराने के लिए डेज दे देगा आपको, ठीक है, या फिर डायरेक्टली ऐसे पूछेगा जैसे आपके सामने है। विश्व स्वलीनता या वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे यानी विश्व स्वलीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसको भी आपको याद रखना है। ये 2 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। अब ये होता क्या है, इसमें एक्चुअली जो ऑटिज्म है या स्वलीनता जो है, ये एक तरीके से विकासात्मक बीमारी है जो बच्चों के विकास को लेकर ही है। मतलब जैसे बोलने में बच्चों को बातचीत करने की जो क्षमता है उनको ये है एक तरीके से निष्क्रिय कर देती है इसमें बीमारी ये, ठीक है। बोलने में उनको बातचीत करने में परेशानी होती है एक तरीके से, या उनकी क्षमता को एक तरीके से रोक देती है बच्चों की ये। तो ये तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्व सिस्टम होता है उस पर अफेक्ट करता है ये। तो ये बच्चों के विकास, उनके शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है। इसीलिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 18 दिसंबर 2007 से हर साल 2 अप्रैल को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। इसको याद रखेंगे आप लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब इसमें देखिए, इस ऑटिज्म से जो बच्चे ग्रस्त हैं या बड़ों के जीवन में जो सुधार हेतु कदम के लिए एक तरीके से इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस यानी नेशनल मैरीटाइम डे का डेट आप याद रखेंगे 5 अप्रैल को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और इसका थीम क्या था? 5 अप्रैल 2020 को इसका थीम क्या रखा गया? हिंद महासागर एक अवसर का महासागर। याद रखिएगा, हमारे पास जो महासागर है यहाँ पर इंडिया में, ये जो है यहाँ, ये इंडियन ओशन है, ठीक है। इसी पर थीम रखा गया है हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, इंडियन ओशन एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, या हिंद महासागर एक अवसर का महासागर। इस साल का थीम था, ये 57वां संस्करण था इसका, ठीक है। इसको याद रखेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ जो लोगों को भारतीय जहाजरानी ही उद्योग है उसकी गतिविधि और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या भूमिका है, उसके बारे में जागरूक करना है। ऑप्शन बी। और नेक्स्ट सवाल देखिए, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट डेज में आते हैं ये भी। अंतर्राष्ट्रीय या इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस, पूरा नाम याद रखेंगे, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड पीस, विकास और शांति हेतु अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 6 अप्रैल को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हाल ही में पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार सेलिब्रेट किया गया है, तो आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम में इसको। यहीं से क्वेश्चन एक डे और बन सकता है आपके एग्जाम में कि विश्व स्वास्थ्य दिवस या वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे जो है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस साल 2020 की टैगलाइन क्या रही थी? नर्सों एवं दाइयों का समर्थन करें। विश्व स्वास्थ्य
दिवस की जो थीम थी इस साल की 2020 की 7 अप्रैल की, क्योंकि 7 अप्रैल को 2020 में संपूर्ण विश्व में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। तो नर्सों एवं दाइयों का समर्थन, सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, याद रखेंगे इसको। बट हमारा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में पहला विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है, इसकी डेट। देखिए चगास रोग की अगर आप बात करें, चगास रोग या चोगा रोग, ये कीड़ों के द्वारा होने वाला रोग है। ये एक साइलेंट रोग है, एक तरीके से साइलेंट रोगों के बारे में जानकारी फैलाने के लिए इस दिवस को मनाया गया है। और ये आंसर है इसका ऑप्शन सी, 14 अप्रैल को इसको मनाया गया है। और इसमें जो है एक्चुअली ये सबसे पहली बार ये रोग जो है ब्राज़ील में पता लगा था इस बीमारी के बारे में। और ये एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास, इन्हीं के नाम पर इस बीमारी का नाम भी रख दिया गया। तो चगास एक संक्रामक रोग है, इन्फेक्शन है, ये एक इन्फेक्टेड बीमारी है जिसमें जो मल एक कीड़ा है जिसका नाम है ट्रियाटोमाइन। ट्रियाटोमाइन नाम का एक कीड़ा है, इसके मल में पाए जाने वाला जो परजीवी है इसका वाहक होता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका स्टैटिक भी है एक तरीके से, ये पहले भी पूछा जा चुका है। हमने इसको डिस्कस किया था किसमें, पॉलिटी में, ठीक है, इंडियन पॉलिटी में इसको पढ़ाया गया था आपको। तो देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिविल सेवा दिवस यानी सिविल सर्विस डे जो है कब मनाया जाता है। तो सिविल सर्विस डे को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट डे में शामिल है, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सर्विस डे। तो 21 अप्रैल 1947 को आज ही के इस दिन यानी 21 अप्रैल के ही दिन जो मेटकॉफ था, मेटकॉफ हाउस में पहली सिविल सेवा सत्र को संबोधित करते हुए जो प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल हुए थे, उन्होंने सिविल सेवकों को लिए जो है सिविल सेवकों को जो है एक नाम दिया था स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, या स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको, तो 21 अप्रैल को जो है सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय साल 2006 से सरकार ने लिया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 22 अप्रैल 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इसका मुख्य थीम क्या था। तो वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ये डेट आपके सामने है, इसको भी याद रखेंगे। तो इसका जो थीम था वो जलवायु कार्यवाही इसका थीम था, यानी क्लाइमेट एक्शन इसको आप इंग्लिश में कहेंगे। तो इसका जो थीम जो है जलवायु या क्लाइमेट एक्शन, जो विश्व भर में प्रजाति हैं उनके तेज़ी से जो विलुप्त हो रही हैं, गायब हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, उनकी और ध्यान को आकर्षित करना ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें अपने। अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। 24 अप्रैल 2020 को देश भर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। ये दिवस किस संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पंचायती राज को बहुत डिटेल में पढ़ा है हमने आपको। तो 24 अप्रैल 2020 को देश भर में पंचायती राज दिवस मनाया गया। इसमें 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में आया था ये। इसके तहत पंचायती राज को गांव में, मध्यवर्ती जिले, ब्लॉक्स में जो है एक तरीके से स्वरूप प्रदान किया गया था। और इसमें जो है 9 और इसमें ये अधिनियम जो है लागू तो हुआ था बाद में 24 अप्रैल 1993 में, लेकिन आया था ये 92 में। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार ये दिवस 2010 में मनाया गया था, इसको याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2020 में, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। वर्ष 2020 में विश्व टीकाकरण सप्ताह, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक या विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया। 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में विश्व टीकाकरण सप्ताह को सेलिब्रेट किया गया। इसका थीम याद रखेंगे, वैक्सीन वर्क फॉर ऑल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अपने। अप्रैल 2020 में किस खाड़ी देश ने नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को समाप्त किया है। तो गल्फ कंट्रीज़ में जो नाबालिग होते हैं, जो माइनर होते हैं, 18 वर्ष से कम उम्र के जो होते हैं, तो वहाँ की डेफिनेशन हो सकता है अलग हो माइनर की, लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग जो नाबालिग होते हैं उन, अगर वो कोई अपराध क्राइम करते हैं तो उनके लिए जो एक तरीके से मृत्युदंड है उसको समाप्त कर दिया गया है वहाँ। यहाँ कह सकते हैं आप फांसी नहीं होगी, मृत्युदंड। तो सऊदी अरब के जो नाबालिग हैं उनके द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड को वहाँ समाप्त कर दिया गया है। अब इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने अपराध के लिए मौत की सज़ा मिली है, वो अगर नाबालिग है तो उसे फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। इसके साथ जो नाबालिग अपराधी हैं उसको 10 साल से अधिक जेल की सज़ा नहीं दी जा सकती है। इससे पहले सऊदी अरब में सज़ा के रूप में कोड़े मारने को भी समाप्त कर दिया गया है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 28 अप्रैल 2020 को एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में कितनी राशि का ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? इसको भी आप याद रखेंगे। देखिए बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। 28 अप्रैल 2020 को भारत सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक या एशियाई विकास बैंक के बीच में 1.5 अरब डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते का उद्देश्य जो है वो नोवल कोरोना वायरस जो है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एक तरीके से सहयोग देने के लिए किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 31 मार्च, अच्छा क्वेश्चन है, 31 मार्च 2020 को किस देश की अध्यक्षता में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की दूसरी असाधारण वर्चुअल बैठक संपन्न की गई है? या एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, 21 अप्रैल 2020 को किस देश के कृषि मंत्रियों की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मंत्रियों की असाधारण बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है? अगर पहले क्वेश्चन को देखें, 31 मार्च 2020 को G20 के जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स हैं उनकी दूसरी वर्चुअल जो मीटिंग है वो 31 मार्च को संपन्न हुई, और ये हुई थी कहाँ? सऊदी अरेबिया। इसका आंसर रखेंगे इसका ऑप्शन होगा डी, सऊदी अरेबिया। इस बैठक की अध्यक्षता की है सऊदी अरेबिया ने। और भारत की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया है इसमें? तो भारत की जो केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने जो है कोविड-19 के घटनाक्रमों पर चर्चा जारी रखने के लिए इस नियमित रूप से इन वर्चुअल बैठकों को करने का अब निर्णय लिया है। अगर आप बात कर रहे हैं किसकी, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि मंत्रियों की, तो 21 अप्रैल को कोविड-19 से निपटने के लिए जो G20 देशों के, इस सेम देशों के G20 का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ठीक है, इसमें जो अविकसित देश, एक तरीके से विकासशील देश कहेंगे आप, विकासशील देशों का ये ग्रुप है, भारत भी इसका एक मेंबर है। तो इसमें जो है अब 21 अप्रैल 2020 को कोविड-19 से निपटने के लिए G20 देशों के जो कृषि मंत्री हैं, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनकी असाधारण जो बैठक हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के, यानी अपने अपने देश में बैठकर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई है। इसको संपन्न किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने। सऊदी अरेबिया के जो पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री भी याद रखिएगा, क्योंकि भाई लीड ये कर रहे हैं कौन, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनके कृषि मंत्री के भी बारे में पूछा जा सकता है कौन है। तो पर्यावरण, जल और कृषि मंत्री हैं सऊदी अरब के अब्दुल रहमान अल फाजली। इस बैठक की अध्यक्षता इन्होंने की है। भारत की ओर से कौन है? केंद्रीय कृषि और किसान मंत्री कौन है? तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है हमारे यहाँ? नरेंद्र सिंह तोमर है। इनको याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर भारत की तरफ से पार्टिसिपेट इन्होंने इसमें किया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 24 अप्रैल 2020 को किस राज्य में बाजार में अनुपलब्ध दवाइयों को सीधे रोगियों के घर तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जो है धन्वंतरी योजना लागू की है या शुरू की है? तो देखिए इस क्वेश्चन का अगर हम बात करें, 24 अप्रैल को जो असम की सरकार है, असम सरकार ने धन्वंतरी योजना की शुरुआत की है। ये योजना जो राज्य सरकार के द्वारा बाजार में उपलब्ध जो दवाएं हैं सीधे रोगियों के घर घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा असम, सही आंसर है। इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, जैसे दवाइयों को लेकर है ऐसे ही आपका भोजन को लेकर एक क्वेश्चन बनेगा, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। 30 मार्च को कोविड-19 महामारी के कारण लागू हुए लॉकडाउन के दौरान ज़रूरतमंदों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किस राज्य ने मोदी किचन की शुरुआत की? मोदी किचन के नाम से आप याद रखिएगा, क्योंकि ये महामारी का टाइम है, लॉकडाउन का समय है, तो आप देख रहे होंगे जिन जिन एरियाज़ में या जो भी राज्य इंटरेस्टेड है इसमें कि घर घर उनको भोजन भी उपलब्ध कराया जाए, तो उसके नाम से एक मोदी किचन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। वो किस राज्य ने की है? तो ये तमिलनाडु है। इसमें ऑप्शन में आपको अवेलेबल नहीं है। 30 मार्च 2020 को जो है कोविड-19 महामारी के कारण जो लागू हुए लॉकडाउन है, इसके दौरान जो ज़रूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तमिलनाडु के जो कोयम्बटूर में मोदी किचन की शुरुआत की गई। इसमें ऑप्शन, चलिए ये तो दूसरे क्वेश्चन का है, उसमें डाल लीजिएगा तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु जो है मोदी किचन के लिए, यहाँ याद रखिएगा तमिलनाडु ने शुरुआत किया है किसका? मोदी किचन का। मोदी किचन किससे संबंधित है? कोविड-19 या लॉकडाउन के दौरान
जो भोजन की उपलब्धता जिन घरों में नहीं है वहाँ तक हो जाए। तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे। मॉक टेस्ट ये टेस्ट सीरीज पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा। थैंक यू सो मच।